क्योंकि ट्रांसपोर्ट पब्लिक के लिए है, पब्लिक सर्विस है। बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, लोगों के अंदर एक रोष है। ये सरकार लोगों के रोष और लोगों के बंद और लोग गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद ही क्यों जाती? उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा गडकरी साहब ने कहा है वो करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। सरोर टोल प्लाजा बंद करने और हिरासत में लिए गए युवा राजपूत सभा के नेताओं को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की बीजेपी विंग ने आनन फानन में दिल्ली का दौरा किया और केंद्र मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और सरोर टोल प्लाजा मुद्दे पर उनसे चर्चा की है कि किसी तरह से इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए। कल इसी मुद्दे को लेकर जम्मू बंद का ऐलान किया गया है, यानी आने वाला जो सैटरडे है कल इस मुद्दे को लेकर बंद किया जाएगा। जबकि इस बीच खबर यह भी है कि सरोर टोल प्लाजा इशू को जल्द ही एक तरह से हल कर लिया जाएगा। क्या यह मुद्दा आसानी से हल हो जाएगा या प्रशासन जो एक तरह से आवाम की बात मानेगा, क्योंकि दिल्ली तक अब यह पूरा मुद्दा पहुंच चुका है, सियासत भी इस पर हो रही है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरोर टोल प्लाजा पर जो है वो बात बनेगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट पब्लिक के लिए है, पब्लिक सर्विस है। बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, लोगों के अंदर एक रोष है। ये सरकार लोगों के रोष और लोगों के बंद और लोग गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद ही क्यों जाती? उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा गडकरी साहब ने कहा है वो करेंगे। तो सरोर टोल प्लाजा पर गतिरोध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और कल जम्मू बंद होगा इसी मुद्दे पर और लोगों में एक नाराजगी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि लगातार चाहे सांबा हो, कठुआ हो या दूसरे जो इलाके हैं वहां पर लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में इस पूरे मामले को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है, विरोध बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं और कल जम्मू बंद का ऐलान किया गया है। जैसे ही यह मुद्दा गरमाने लगा उसी वक्त हमने देखा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी विंग के जो लीडर हैं, जो आला लीडर हैं, वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में केंद्र मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की है और इस मुद्दे पर चर्चा की है कि किसी तरह से सरोर टोल प्लाजा जो इशू है इसे हल किया जाए, इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त चर्चा में एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि पीडीपी के लीडर हैं। आदित्य गुप्ता जी, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और स्पोक्सपर्सन और पैनलिस्ट इस चर्चा में जुड़ेंगे। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, सरोर प्लाजा टोल प्लाजा जो इशू है इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि शुरू में हमने देखा कि आम लोग इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन या आंदोलन बढ़ता गया, गतिरोध बढ़ता गया, अब इस पे सियासी पार्टियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। अबू जी, पहले नमस्कार आपको जी और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये नाकामी है सरकार की। ये जो अभी हो रहा है ये सब नाकामी है सरकार की। आप देखें, ये युवा राजपूत सभा, ये कौन लोग हैं? ये सिविल सोसाइटी। अगर सिविल सोसाइटी एक मिनट के लिए भी सड़क पर उतर आए तो वो सरकार की नाकामी होती है। और ये कितने दिनों से चल रहा है। ये युवा सिर्फ युवा राजपूत सभा की मूवमेंट नहीं रह गई है, इसमें बाकी सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी जुड़ गए हुए हैं। इसमें बार एसोसिएशन जुड़ गई है, इसके अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुड़ गई है, इसमें अलग अलग संस्थाएं जुड़ रही हैं। इसमें काफी पॉलिटिकल पार्टी, पीडीपी ने हमने सपोर्ट दी है, हम बाकायदा इनके साथ धरने पे भी बैठे हैं। ये सब जो हो रहा है, इस सब के बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही है।
सरकार चुप करके बैठी है। एक बहाने के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा आ रहा है। आप देखें, बीजेपी की लोकल लीडरशिप जो है यहां पर, वो एक अलग कहानी सुनाती है। जो एलजी साहब हैं वो एक अलग कहानी सुना रहे हैं। एनएचएआई के आगे जाकर अलग तमाशा हो रहा है। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं? देखें, आप देखें, ये कभी भी ओन नहीं कर रहे इसको। आज एक बीजेपी का लीडर उठकर आया है जिसने कहा है कि नहीं जी, टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। यहाँ साहब हम आपके साथ हैं, हम जम्मू बंद का सपोर्ट करते हैं। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एनएचएआई की गलती है, उनको ये ठीक करना चाहिए। ये नहीं कहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं जब एनएचएआई का छोटा छोटा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें इनकी फोटोग्राफ्स नितिन गडकरी साहब के साथ में लगती है, तब तो ये बड़ी छाती ठोक के कहते हैं एनएचएआई के साथ इनका पूरा कंट्रोल है। अब ये कहते हैं एनएचएआई जी वहां पे कोई अफसर वहां पे गड़बड़ कर रहे हैं। सब अफसर कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, आपकी कोई सुनता नहीं है। आपने जम्मू के साथ बिल्कुल गलत किया है। लोग कहते हैं पीठ पे कोई चाकू कूपता है, आपने छाती पे चाकू कूपा है। आप जम्मू की हालात देखें क्या हो गए भी हैं। हम बेरोजगारी में 23% पे पहुंच गए हैं, 23%। नेशनल इंडेक्स से 4 गुना बढ़े हुए हैं हम, 3 गुना। आप ओवरऑल हमारी हालत देखें क्या है। यहाँ माइनिंग माफिया है, यहाँ पे लोग परेशान पड़े हैं। स्मार्ट मीटर्स का प्रेशर इतना है, स्मार्ट मीटर्स का हद प्रेशर। 4 साल पहले आपने डिजिटल मीटर्स लगाए हैं, 4 साल बाद आज आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट देती है, कहती है कि नहीं जी ये पहले धांधली होती थी। बीजेपी क्या कहना क्या चाहती है, क्या मतलब क्या करना क्या चाहती है वो जम्मू के साथ? क्या जम्मू बीजेपी इस इशू को लेके दिल्ली बीजेपी के लीडर भी गए, नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात भी की है। सब कब गए? मतलब वही तो पॉइंट है, दिस इज फेलियर ऑफ गवर्नेंस। आप देखें ना, जब लोग सड़कों पे आ गए, वहां पर लड़के, युवा राजपूत सभा के लड़के बैठे हुए थे, रात को प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने जिस तरीके से उनको उठाया और जेल में डाला, और अभी तक आपने उनको जेल में रखा है। क्या गलती क्या की थी? वो साइड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या प्रोटेस्ट करना अब इस देश के अंदर कोई गलती हो गई ऐसी? और ये क्या करना साबित करना चाहते हैं? आप देखें 15 अगस्त को जो जम्मू के अंदर हुआ, जो भी राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया, वो जो नारे मारे, इनको 5 दिन लगे उसमें एक्शन लेते हुए। युवा राजपूत सभा के लड़के वहां पर टोल पे एक जेन्युइन डिमांड के ऊपर बैठे हुए हैं, एक और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको उन्होंने बताया था कि वो आएंगे इतने दिन, इस तारीख को। आपने कुछ नहीं किया। वो लोग वहां बैठे थे पीसफुल, आप उनको उठाकर अंदर कर देते हो। कैसे, किस किस्म की गवर्नेंस है ये क्या कर रहे हैं? चलिए, ये डोगरों को टेस्ट कर रहे हैं जी। ये जब डोगरा जागता है ना, तो ये पावर कॉरिडोर ऑफ पावर जो है ना, उनको वो उसके सामने कुछ नहीं टिक सकते। ये आम लोगों की मूवमेंट है। लोग परेशान हो गए हुए हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं, वो बाहर परेशानी में बैठी हैं कि कैसे चलेगा ये सारा। नहीं, बिल्कुल, अगर आवाम की मांग अगर जायज है तो उस पर प्रशासन और सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि अब इस कुछ मसले का हल निकलेगा। कुछ इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं। मेरे साथ कुछ और पैनलिस्ट और मेहमान जुड़ गए, उनका भी तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत कौर जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं डीपीएपी से, वो भी चर्चा में जुड़ी हुई हैं। गुरमीत कौर जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, दोनों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, कहा जा रहा है कि सरोड टोल प्लाजा हो या स्मार्ट मीटर का मसला हो, लोग बहुत दिनों से परेशान है इससे, और इस पर काफी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं इसमें अपना सियासी फायदा देख रही हैं। देखिए, सियासी पार्टियों का फायदे का तो मुझे इल्म नहीं इसका, लेकिन एक चीज जो साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में हर आदमी परेशान है। और ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट जो है, ये पेंट अप एंगर जो था, लोगों की जो नाराजगी थी ना, ये उसका इजहार है। और आप किसी भी सोसाइटी को, डोगरा सोसाइटी तो एक बहुत ही मार्शल सोसाइटी है और वॉरियर सोसाइटी रही है। आप हिस्ट्री अगर देखोगे तो डोगरास की जितनी भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई हैं, वो जम्मू से स्टार्ट हुई है। जम्मू कश्मीर की जितनी हुई है, कश्मीर से नहीं बल्कि जम्मू से स्टार्ट हुई है। तो ये पेंट अप एंगर जो लोगों का था, ये उसकी एक्सप्रेशन है। और हकीकत ये है कि यहाँ पिछले 3 सालों से लोगों को सुप्रेस करके रखा गया था, डरा के रखा गया था। जो मुंह खोलता था उसको या तो पीएस से, या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी, या ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज के अंदर उनको रखते थे कि जिसमें जमानत भी नहीं होती थी, तो लोग डरे हुए थे।
अब कितनी देर आप डरा के धमका के लोगों को रखोगे? आखिर लोग जो हैं, ये जो फोर्स्ड पीस होता है ना, फोर्स्ड पीस जिसको हम कहते थे कि पीस है जनाब, कोई पत्थर नहीं है जी, कोई हड़ताल नहीं है जी, ये फोर्स्ड पीस जो है ये ज्यादा देर चलता नहीं है जी। और आप ज्यादती जब बहुत बार रिपीट करोगे तो आखिर लोग जो हैं, लोग बहुत ही मजबूर होकर अब निकले हैं बाहर। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये असल दर्द कहीं और है। असल दर्द ये 5 अगस्त को जो हुआ, जो स्टेट को डिग्रेड किया गया, मैं नहीं कहता 370 का जम्मू वाले शायद कुछ एक तबका है, बहुत सारे लोग जम्मू में भी कहते हैं कि वो भी ज्यादती हुई, लेकिन जम्मू में आपको एक फर्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि नहीं, डोगरा रियासत को आपने जो यूनियन टेरिटरी बनाया ये ठीक किया। ये उसके अगेंस्ट भी एक आपने एक्सप्रेस व्यू कर रहे हैं और आपने उस पर लादना शुरू कर दिया, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी आपने, और बगैर पूछे बगैर सलाह किए पब्लिकली जब आप कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी है, अरे भाई पावर कॉरिडोर से जब व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ हर्ष माउथ कि भाई हम कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे और ठीक 3 महीने के बाद एक ऑर्डर आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। स्मार्ट मीटर्स का अभी गुप्ता साहब कह रहे थे, मेरे दोस्त यहाँ पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, कि आपने कुछ ही साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए, कुछ ही साल पहले, अरे भाई उसको आप उतार के नहीं लीजिए, इसमें फ्रॉड है इसमें, और मैक्सिमम इन्फ्लेटेड बिल जो है वो लोगों को आ रहे हैं, किसी का 15,000, किसी का 5,000, किसी का 6,000, खोखा जो होता है ना, खोखे के बिल जो हैं वो 15,000 आप भेज रहे हो। अरे भाई बिजली हमारी, पानी हमारा, हम पूरे मुल्क को सप्लाई कर रहे हैं और हमको ही वापस फ्लीस किया जा रहा है। और पब्लिक जब आप बार बार फ्लीस करोगे उनको, कितनी देर वो बर्दाश्त करेगी? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जायज जो मांगे पब्लिक की है उन्हें तो सुनना पड़ेगा और उस पर तो काम करना पड़ेगा। और काफी दिनों से ये मांग की जा रही है और इस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई अब तक। मैं गुरमीत कौर जी आपके पास आना चाहूंगा। गुरमीत जी, जम्मू के बारे में मैं पढ़ रहा था कि मंदिरों का शहर है, लेकिन जब टोल प्लाजा पर मैं आज रिसर्च कर रहा था, सर्च कर रहा था, तो पता चला कि जम्मू में 9, 10 या 11 कुछ इस तरह के टोल प्लाजा हैं अलग अलग जम्मू के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर। तो लोगों को तो वाकई में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता होगा। जी सर, जैसे आपने कहा कि जम्मू एक मंदिरों का शहर है, मैं आपको उससे पहले टोल प्लाजा से पहले एक बात बताना चाहूंगी। जिस जम्मू शहर को हम मंदिरों का शहर कहते हैं, अगर आप उस शहर में अब वाइन शॉप की लिस्ट देखें कि कितनी इंक्रीज की गई, वो किसने की? बीजेपी सरकार ने की। और रही अगर बात टोल प्लाजा की हम करें, आज से 1.5 साल पहले हमारे रविंद्र रैना जी कह रहे थे ये टोल प्लाजा हम उखाड़ देंगे। तो वो जो अनमेच्योर स्टेटमेंट्स देते हैं, हमकी समझ नहीं आती कि वो ऐसी बयानबाजी करते क्यों है कि जो उनके हाथ में नहीं होता। और अगर हम बात करें आज राजपूत सभा की, आज हम अपनी डीएपी पार्टी के सारे वर्कर्स, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हम सब गए थे वहां पे उनसे मिलने, और इतनी डिक्टेटरशिप है की जा रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। अगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, डेमोक्रेसी में हर इंसान को राइट है कि वो अपने हक की आवाज उठा सकता है, अपने हक की बात कर सकता है, तो ये क्या मसला है? उन्होंने इनको इंटीमेट किया था कि हम इस दिन आएंगे, तो अगर आए थे वो, तो उनको, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको डिटेन क्यों किया गया? और ऐसे उनको किया गया कि जैसे वो बहुत बड़े क्रिमिनल है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है। सरकारें ऐसे नहीं चलती, सरकारें लोगों के साथ चलती हैं, लोगों की डिमांड्स पे चलती है। ये एक बार नहीं हुआ। मेरे को लगता है कि इस जो ये सरकार है, इनका स्लोगन था सबका साथ सबका विश्वास, उसी के साथ साथ ये स्लोगन भी था कि जो अपने हक की आवाज उठाएगा उसको डिटेन किया जाएगा, वेदर वो कॉमन मैन हो, वेदर वो एमएलए हो, वेदर वो कोई भी हो। तो ये सरासर गलत चीजें हैं। अगर आप किसी भी चीज की बात करें, सरकार होती है लोगों के साथ चलने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए। पर यह सरकार हर एक नए दिन में कोई ना कोई ऐसा रूल लाएंगे जिससे लोग पैनिक होते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, अगर हम बात करें स्मार्ट मीटर्स की, अगर हम बात करें और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार लेके आई है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल हमने कोरोना की मार कितनी सही है। अब जाके जो कॉमन मैन था, मिडिल मैन था,
वो जाके अब सरवाइव करना शुरू हुआ है। अब इन्होंने नया एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जो अनबेरेबल है। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीजें हैं, हम इनके खिलाफ हैं और पुरजोर डिमांड करते हैं सरकार से कि गलत चीजें मत करें। जो युवा राजपूत सभा के जो नौजवान थे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। चलिए, मैं आदित्य गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। आदित्य गुप्ता जी, क्या नहीं लग रहा, क्योंकि लोग बहुत दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से या कई सालों से इस पर गतिरोध जारी है और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि ये पूरा एक आंदोलन की शक्ल ले ली है इस पूरे मुद्दे ने। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी जो पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने देर कर दी, आप लोगों ने देर कर दी। अगर पहले आप लोग उठे होते, सड़कों पर निकले होते, तो शायद ये मुद्दा पहले हल हो जाता। सर, ये तो कमाल की बात है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट को सवाल नहीं पूछ रहे, आप अपोजिशन को पूछ रहे हैं। सर देखें, ऐसा है, ये मैंने आपको पहले भी बोला, ये ये जन का आंदोलन है। ये लोग उठ के आए हैं और हम भी लोगों में से हैं। हम लोगों में से हैं, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट हम भी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर हम एज ए पॉलिटिकल यूनिट इसको यूटिलाइज कर रहे होते, हम कोशिश कर रहे होते कि इस पूरी मूवमेंट के आगे फ्रंट पे हम आकर बैठे। हाँ, ये लोगों की आंदोलन है, हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। और आप देखिए, अगर लोगों का आंदोलन है और हम जुड़े हैं, तो वही तो सवाल है कि बीजेपी क्यों नहीं बोलती है इसको। क्या बीजेपी ने बोला कि हम सपोर्ट करते हैं इस आंदोलन को? नहीं, बीजेपी तो दिल्ली गई है ना, हमने आपको पहले ही बताया, आपको तो पता ही होगा। एक मिनट, नहीं एग्जैक्टली, देखे ना, गवर्नमेंट कब जा रही है, गवर्नमेंट कब जा रही है? जब लोग सड़कों पे उतर आए हैं। तो मैं वही तो कह रहा था कि जो प्रेशर पड़ा है, क्या ये नहीं, आदित्य गुप्ता जी, देखिए, मेरे सवाल पर आपने क्वेश्चन किया, लेकिन मेरा सवाल तो यही था कि अगर आप लोगों ने पहले इतना प्रेशर बनाया होता, तो शायद बीजेपी के लीडर पहले ही गए होते दिल्ली। साहब, अगर हमारे प्रेशर बनाने वो तो पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि हम जो उखाड़ के फेंक देंगे। जब वो ट्विटर के अंदर फोटो ही डाल सकते हैं नितिन गडकरी साहब की बात की, तब वो एनएचआई के पास जाकर बात नहीं कर सकते थे। और इसमें इशू इतना बड़ा कौन सा है? इसमें युवा राजपूत, यहां पे पॉलिटिक्स कैसे कब हुई है जनरेट? यहां पॉलिटिक्स तब जनरेट हुई जब बीजेपी रिफ्यूज टू सपोर्ट द एजिटेशन। उनका तो सपोर्ट नहीं है ना। ये तो वैसे ही जवाब दे रहे हैं जैसे वो इलेक्शन के मामले में देते हैं जवाब, कि साहब हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। कभी उन्होंने उठ के बोला कि इलेक्शन करवाइए? वो कंप्लीटली डिप्लीटेड सिचुएशन में है, उनके पास वो प्रोजेक्ट करते हैं कि उनकी सारी चलती है, बट उनकी सुनी नहीं जाती है। देयर इज अ लीडरशिप डेफिसिट इन द बीजेपी हियर, एंड दैट हैज कॉज्ड मैसिव डैमेज एंड लॉसेस टू जम्मू। आई एम टेलिंग यू, ये इनकी लीडरशिप डेफिसिट है कि जिसकी वजह से जम्मू की ये हालत है। ये अपने 25 एमएलए जीत कर आए थे, 25 एमएलए के अंदर दम होना चाहिए था उठकर आज भी बोल के कि साहब हम जम्मू से आए हैं, आपकी ये जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, ये मनमानी नहीं चलेगी, आपको लोगों की सुननी पड़ेगी। कोई उठ के बोला आज तक? एक आदमी ने एक बार एप्टेक के मामले में, रविंद्र रैना साहब ने एक छोटा सा मैसेज या ट्वीट किया था या फेसबुक पे कुछ लिखा था, बिजली काट दी थी उनकी। क्या बात कर रहे हैं आप? एंड व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज द होल सिस्टम। एंड युवा राजपूत सभा के साथ जो हुआ ना उनके लड़कों के साथ, ये मेरा वर्स्ट फियर था। जिस तरीके से ये कश्मीर में क्रब करते हैं हर किस्म की डिसेंट को, हर किस्म की वॉइस को, वैसे इन्होंने जम्मू में करना शुरू कर दिया। और ये अगर ये चीज चेक नहीं होगी और रिवर्ट बैक नहीं होगी, अगर युवा राजपूत सभा के लड़के अभी छोड़े नहीं जाएंगे, तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये हर बार ये करेंगे, कभी भी कोई एजुटेट करेगा इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट, ये उसके अगेंस्ट इस तरीके का एक्शन लेंगे। एंड दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ इंडिया। दे आर ट्राइंग टू बीट द आइडिया ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर के साथ बहुत गलत किया और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलत हो रहा है। अभी जो सिचुएशन है जम्मू की, वो इतनी बुरी हालत है कि आप इस टाइम पे हमें अपने आप पे तरस आ रहा है। दैट इज वाई वी नीड हमने तो देखिए चर्चा में तो हमने बीजेपी स्पोक्स पर्सन को भी बुलाया था, लेकिन वो शायद अब तक हमारे साथ जुड़े नहीं, वरना इन सवालों के जवाब तो उनसे जरूर देते। दे कैन नॉट, वो दे आर अशेम्ड। आप अब वो खुद रियलाइज करें, दे आर अशेम्ड, दे कैन नॉट कम ऑन लाइव ऑन टीवी एंड फेस पीपल। क्या डिमांड क्या है युवा राजपूत सभा की? इस टोल में से आपने ऐसा कौन सा सोने का महल खड़ा करना साहब? सड़क तो है नहीं, उसकी बिल्डिंग का थोड़ी कोई पैसा देता है, उसकी मेंटेनेंस का देता है साहब। आप रेडी करो उसको, वी विल पे। आप कहते ना, बीजेपी अपने आप को प्रोजेक्ट करती है एज ए हिंदू पार्टी। आई विल गिव यू वन मोर थिंग,
करती है ना अपने आप को एज ए हिंदू पार्टी। आप मुझे बताइए, जो ऋण लगा हुआ है टोल का और अमरनाथ यात्रा या माता वैष्णो देवी का जो टूरिस्ट है, उससे एग्जाम्प्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या ये रन मांगना नहीं है? इजंट इट फेयर दैट यू आर आस्किंग फॉर अ पिलग्रिमेज? नहीं, बिल्कुल बहुत पर्टिकुलर बिल्कुल आदित्य गुप्ता जी, आपने बहुत सही कहा कि मंदिरों का शहर है, बहुत से श्रद्धालु भी जम्मू का रुख करते हैं और पूरे देश से जम्मू का रुख करते हैं श्रद्धालु, और इसके अलावा टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर में आते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टूरिज्म बढ़ाओगे, इनको आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने अब महसूस कर लिया कि उसकी जमीन कहीं ना कहीं एक तरह से खिसक रही है, परेशानी बढ़ रही है, आवाम में गुस्सा बढ़ रहा है, और इसी वजह से, क्योंकि जो आंदोलन पिछले साल 1.5 साल से चल रहा है, अब बीजेपी वाले दिल्ली पहुंचे हैं उस इशू को लेकर? देखिए, ये एक इशू नहीं है। ये मैंने आपको पहले कहा कि एक पेंट अप एंगर था पब्लिक का, जिसको एक आउटलेट मिला, और ये शुरू से आपने जिस तरह आप खुद ही फरमाया कि जम्मू शहर में कितने टूल प्लाजा इन्होंने लगा दिए, मतलब फ्लीस करना है लोगों को। रोड की कोई अभी फैसिलिटी तो है नहीं है उतनी बड़ी, लेकिन लोगों को फ्लीस करने के लिए आपने टूल प्लाजा पहले लगा दिए। रोड की बुरी हालत है उसके बावजूद भी। दूसरा, जो इन्होंने लोगों को एक ख्वाब दिखाए थे, जब 5 अगस्त को इन्होंने 370 और रीऑर्गेनाइजेशन करके स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया, तो खासकर जम्मू के लोगों को इन्होंने बहुत बड़े ख्वाब दिखाए थे कि यहाँ दूध और शहद की नहरें चलेंगी, यहाँ बेरोजगारी कोई नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, आपका टूरिज्म बढ़ जाएगा। मतलब जो हो सकता था, झूठ बोला जा सकता था। यहाँ अब मलिक साहब हमारे उस वक्त जो यहाँ गवर्नर थे, उन्होंने तो कहा था कि भाई विद इन 3 मंथ्स जो है यहाँ पता नहीं 50 लाख नौकरी लगेगी। नौजवानों को आपने पहले होप्स दी, और जब बाद में पता चला कि बेरोजगारी क्या, जो रोजगार था वो भी छिन गया। अरे भाई, यहाँ बजरी का ठेका जो था वो भी बाहर यूपी और बिहार वाले को मिलने लगा, पार्किंग का ठेका भी बाहर को मिलने लगा, ऑफिसर बाहर से आने लगे और हमको आंखें दिखाने लगे। तो वो जम्मू में एक जो इस पूरे हाल इन पिछले 2-3 सालों में जो हालात बने हैं, जम्मू वाले ने अपने आप को पुश्ड टू वॉल समझा। खासकर जो डोगरा तबका था, उन्होंने सोचा कि हमको तो इन्होंने दे हैव पुश्ड अस टू द वॉल, नाउ वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। अरे उसके ऊपर आपने फ्लैट देने वही बाहर वाले को, जो बाहर से आया उसको फ्लैट बना के दे रहे हैं आप। जमीन देनी तो बाहर वाले को देनी। चलिए ठीक है, बीजेपी लीडर भी इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फर साहब जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी, समय की कमी है, हम उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेते हैं ताकि बहुत से सवाल हैं और उन सवालों के जवाब भी हमें बीजेपी से लेने हैं। आरएस पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएस पठानिया जी, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? आरएस पठानिया जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आरएस पठानिया जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, देख लीजिए। आरएस पठानिया जी, जी मेरे ख्याल है मेरा आवाज आ रहा है? जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। समय की कमी है, बहुत से सवाल, क्योंकि मेरे साथ पैनल में पहले से आदित्य गुप्ता जी हैं और इसके अलावा गुरमीत कौर जी हैं, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, और ये सब सरोर प्लाजा, टोल प्लाजा जो है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की नाकामी है। जो बीजेपी पहले कहती थी कि टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकेंगे, खत्म कर देंगे, वही आखिर क्यों खामोश है इस पर? भारतीय जनता पार्टी का पहले भी स्टैंड था, जो कल था वही आज है, वही आने वाले कल में है। भारतीय जनता पार्टी ने यह टोल उखाड़ के फेंका था। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये टोल लगा, इसके उखड़ने की बात की थी, और अब भी इसको कोई उखाड़ेगी अगर, तो भारतीय जनता पार्टी ही उखाड़ेगी। आप तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठियां बरसवा रहे हैं। देखें, एक कंसर्न एसएचओ या कंसर्न डीएम या कंसर्न तहसीलदार क्या बात करता है या क्या उसका एक्शन है, उससे भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से कोई लेना देना है नहीं। आपने टोल की बात की, कल जम्मू बंद की बात है। मैंने स्पष्ट शब्दों में एक सेंटेंस में कहा कि जब टोल नहीं लगा था, लगाने की कोशिश की, हम लोगों ने उखाड़ के फेंका। जब लग गया, हमने इसके उखाड़ने की बात की। आज लोगों को मुश्किल है, लोगों को परेशानी है, वो डोंट कंटेस्ट द इशू। आज मुश्किल नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पठानिया जी।
आज मुश्किल नहीं है, आज आप जगह हैं, ये कहिए। नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा पहले उखाड़ के फेंका, उखाड़ के फेंकने की बात की, सरकार के साथ परस्पर संपर्क जारी था, और आज अब इसको उखाड़ के फेंकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। कोई जगने की बात नहीं है। जिनके जिसे कहते हैं अपने घर शीशे को, दूसरे के घरों पर कृपा करके पत्थर नहीं मारे। मैं भी रिकॉर्ड खोलूंगा अगर कि इनके दौरान ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या स्टैंड रहा, अलग अलग वक्त पे, अलग अलग व्यू पॉइंट पे। ये टोल का जिसे कहते हैं, ये कंसेप्शन कब हुआ, तब किसकी सरकार थी? आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दैट डर्टी ट्रैप जिसने कहा। मैं एक बात आश्वस्त रहें, आप भी कृपा करके अपनी खोई हुई राजनीतिक साख वापस करने के लिए लोगों को भड़काने का काम ना करें। आज तक यही किया गया, जम्मू वर्सेस कश्मीर, पहाड़ी वर्सेस गुज्जर, लामा वर्सेस शिया कारगिल लद्दाख में। युवा राजपूत सभा है, आप मुझे बताएं कौन भड़का रहा है? इस रियासत की बहबूदी के लिए, इस रियासत की बेहतरी के लिए काम करना है। युवा राजपूत सभा या चाहे चैम्बर है, चाहे बार है, आपकी सबकी जिसकी मांग का कभी उनकी मांग का विरोध नहीं किया, बल्कि जो वो मांग करे वो हमारी ही मांग है। और बीजेपी स्टैंड पे हाँ, खड़ी तो आप है, साथ खड़े हुए ना, हमारे खड़े हुए ना हमारे साथ, कहें हम आपके साथ खड़े हैं। टू डू द एक्शंस। अगर वहां पे आपने या राजपूत अब तो आपको करना ही है, तो क्यों किया? उन्होंने कोई क्राइम किया था? उन्होंने कोई क्राइम किया था? आप 4 दिन से वो लोग वहां पे है, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। वाई? ये डिक्टेटरशिप है सर, अवाम ऐसे साथ नहीं होता। ठीक है, आप अपने एस्पेक्ट्स पे ठीक हो, बट जो चीज गलत है वो गलत है। हमारे भाई हैं वाले, कोई ऐसी बात नहीं। 2 सालों 2.5 सालों आएंगे, बड़े शौक के साथ आएंगे और हम उन्हें बाहर निकालेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आप कृपा करके किसी एसएचओ तहसीलदार के एक्शन से भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं, तो अभी तक आप कर क्या रहे हैं? आप निकालेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, इस सिचुएशन क्यों ला रहे हैं आप? मैं फिर बोलूंगा, आग लगाने का काम कोई कृपा करके ना करे प्लीज। आप दिस इज ए सेंसिटिव इशू। भारतीय जनता पार्टी वहां पे एजिटेशन हो रही है। देखिए सारे लोग बोलेंगे, फिर बात समझ में नहीं आएगी। नहीं, सारे लोग बोलेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। आदित्य गुप्ता, आप बात पूरी कर लीजिए। डिमॉन्स्ट्रेशन जी, आदित्य गुप्ता, आप बात पूरी कर लीजिए। पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन आग लगाना हो गया। पठानिया साहब, कब से पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन आग लगाना हो गया? युवा राजपूत सभा के लड़के वहां बैठे थे। मुजफ्फर साहब, आप जल्दी से सवाल कर लीजिए, समय कम है। मुजफ्फर साहब, उसको कहते हैं। मैं हाँ, मुजफ्फर साहब जी, पठानिया साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हम ही उनको निकालेंगे, आप ही ने अंदर लगाया, आप ही निकालोगे, इससे बड़ी डिक्टेटरशिप क्या हो सकती है? चलिए, आरएस पठानिया जब अब तीनों लोगों के सवाल के जवाब दे रहे हैं, गुरमीत कौर, मुजफ्फर साहब और आदित्य, तीनों के जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए जी, आरएस पठानिया जी। जी, मेरा विनम्र निवेदन है। सबसे पहले तो मुझे लेट पता लगा, मेरी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी आपके पैनल में। मैं साफ स्पष्ट इसमें कहूंगा कि किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी मौके की वजूहत से जो भी एक्शन किया है, मैंने कहा कि ये सभी लोग बाहर आएंगे और बाइज्जत बाहर आएंगे। कोई भी जिस तरीके के शोषे, किसी का कैरेक्टर खराब हो गया, कोई कह रहे हैं किसी पे पीएसएल लग गया, टोल प्लाजा खत्म किया जाएगा जिस पर लोगों को परेशानी है, ये जो मार्केट टोल प्लाजा खत्म किया जाएगा, बातें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ही भाई हैं युवा राजपूत सभा वाले या बाकी भी जितने जिसे कहते हैं सामाजिक संगठन, टोल प्लाजा खत्म किया जाएगा पठानिया जी। टोल का बहुत जल्दी जिसे कहते हैं औपचारिक आधिकारिक जिसे कहते हैं फैसला भारत सरकार की ओर से होगा। फिलहाल इस टोल को सस्पेंड किए जाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पुरजोर तरीके से की है। और बाकी जो 3 पैरामीटर्स हैं, मैं बता दूं कि ज्यादा देर गाड़ी खड़ी ना हो, 1 पार्ट। दूसरा, इसके साथ साथ जिसे कहते हैं सड़क खराब हो, अभी 90% 95% सड़क खराब है। और तीसरा, वो जो 60 किलोमीटर वाला जिसे कहते हैं प्रोहिबिटेड, जिसे कहते हैं जो डिस्टेंस विच इज एज पर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, इन तीनों पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए डिटेल ओवरव्यू भी इसमें लेगा। लेकिन आप अपोजिशन कह रहा है, क्योंकि अपोजिशन पूरा सड़कों पर आ गया है, विरोध कर रहा है, प्रदर्शनकारियों के साथ अपोजिशन आ गया है, इस वजह से बीजेपी को भी अब उतरना पड़ा है। बीजेपी को दिल्ली जाने की इस वजह से जरूरत पड़ी है। देखिए, बीजेपी को नई दिल्ली नहीं गई है, दिल्ली गई है। बीजेपी बार बार परस्पर कागज हैं, डॉक्यूमेंट है, सोशल मीडिया पे पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहूंगा, जो आज बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं शेखियों और बड़ी बड़ी स्पीचें कर रहे हैं, भाई साहब कृपा करके आप भी अपने ट्रैक रिकॉर्ड बता दें। आपने भी कभी 6 महीना 8 महीना साल पहले या जब लगा या जब लगने वाला था, आपने भी कभी बात की क्या? आज जब एक छोटा सा विषय बनाने की कोशिश की, आप लोग सभी इकट्ठा होकर जिसे कहते हैं एक हवा, बल्कि एक मंच आप लोगों को मिल गया जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहने का। दिस इज अनफॉर्चुनेट। आप डेवलपमेंट की, विकास की राजनीति करें, ठेकेदार आप बने, डबल इंजन सरकार आप चलाएं,
और सवाल आप हमसे हम पूछें, सभी को आपने अपनी हम सभी को नाकामी मिलके आप हम पर आप ऑपोजिशन के बारे में बोल के कर रहे हैं, बल्कि ये छोटी ये कमाल है सर। पीछे हमें ये जो नैरेटिव आप बेचते हैं, चलिए कम से कम हंगामा सर कम से कम हंगामा बढ़ा और उसके बाद अब ये लग रहा है कि एक रास्ता निकलेगा। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब इस पर बहुत जल्द एक रास्ता निकलेगा, तो अब इंतजार करना होगा कि कितनी जल्दी इस पर रास्ता निकलता है। आवाम की जो जेन्युइन मांगे हैं उन पर कितनी जल्दी सरकार और प्रशासन सुनता है, देखना भी बहुत अहम होगा। समय की कमी है। बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। आरएस पठानिया जी, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, गुरमीत कौर जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार